रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मैं अपनी कार में बैठा हुआ था, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़े हुए। सड़क सुनसान थी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मैं एक लंबी यात्रा से लौट रहा था और थकान मेरे शरीर को लगातार घेर रही थी, लेकिन मुझे घर पहुंचना था, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा था। कार की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी भी अंधेरे को चीरने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही थी। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ सिटी सिटी की आवाज आ रही थी। कोई स्टेशन कैच नहीं हो रहा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया और अपनी सांसों की आवाज सुनने लगा। अचानक मेरी कार के सामने कुछ छाया सी दिखी। मैंने ब्रेक मारा और कार रुक गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने गहरी सांस ली और बाहर झांका। सड़क पर कुछ नहीं था। शायद मैंने गलत देखा होगा। मैंने फिर से कार चलाई, लेकिन इस बार मैं और सतर्क हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया मानो लिफ्ट मांग रही हो। मैंने कार रोकी और उसकी तरफ देखा। वह लड़की सफेद कपड़े पहने हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मैंने खिड़की नीचे की और पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, मैं घर जा रही हूं, लेकिन मेरी कार खराब हो गई है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मैंने सोचा यह रात का समय है और यहाँ कोई नहीं है, उसे लिफ्ट देना ही ठीक होगा। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। लड़की ने धन्यवाद कहा और पीछे की सीट पर बैठ गई। कार फिर से चल पड़ी। मैंने पीछे देखा और पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, आगे जंगल के पास। मैंने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने पीछे देखा तो लड़की वहां नहीं थी। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने कार रोकी और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने गलत देखा होगा, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कार फिर से चलाई, लेकिन इस बार मैं और भी डर गया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे फिर से वही लड़की खड़ी थी। उसने फिर से हाथ हिलाया। मैंने कार रोकी और उसकी तरफ देखा। वह वही लड़की थी जिसे मैंने पहले लिफ्ट दी थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यही रहती हूँ। मैंने उसे फिर से अंदर बैठने के लिए कहा, लेकिन इस बार मैं और भी डर गया। कार चलते ही मैंने पीछे देखा और लड़की फिर से गायब थी। मेरा दिल धड़क रहा था और मैंने कार को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना सा घर है। मैंने कार रोकी और उस घर की तरफ देखा। घर के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, यहाँ 20 साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। मैंने सांस रोक ली और पीछे मुड़कर देखा। लड़की वहां नहीं थी। मैंने कार को तेजी से चलाया और वहां से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने आगे देखा, लड़की सड़क के बीच में खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन कार उससे टकरा गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और जब मैंने उन्हें खोला तो मैं अपनी कार में बैठा हुआ था। सड़क सुनसान थी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो पीछे की सीट पर एक सफेद रुमाल पड़ा हुआ था, जिस पर खून के निशान थे। मैंने कार को तेजी से चलाया और वहां से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि मैं कभी भी उस रात के बारे में नहीं भूल पाऊंगा, और शायद वह लड़की अभी भी मेरे साथ है।